दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय आधुनिक इतिहास की क्लास में, जिसमें हम डेली बेहतर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हम अन्य जन आंदोलन, पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज हम शुरुआत करेंगे अन्य जन आंदोलनों पर। तो यह क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और टॉपिक जैसा कि अभी मैंने बताया कि अन्य जन आंदोलन हमारा टॉपिक है और देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव या विद्रोह हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सन्यासी विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी नील उपद्रव, डी पाबना उपद्रव। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा सी नील उपद्रव या नील विद्रोह। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1862 से 60 ईस्वी हुआ। सन्यासी विद्रोह 1863 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील के खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1862 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर और देखते हैं आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों ने के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो यहाँ पर व्याख्या देखी हमने इसकी महत्वपूर्ण। अब देखते हैं इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न दिया गया है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, तो बी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? तो जैसा कि भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया हमारा दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो यहाँ भी प्रश्न रिपीट हो रहा है और इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ए
नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। सी, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। डी, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ देखें तो निकल कर आएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ए, रविंद्रनाथ टैगोर। बी, रामधारी सिंह दिनकर। सी, सरोजिनी नायडू। डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। सभी को पता होगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो राइट आंसर इसका होगा हमारा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम थोड़ी सी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ए, चुआर विद्रोह पर। बी, सन्यासी विद्रोह पर। सी, पालीगर विद्रोह पर। डी, तालुकदारों के विद्रोह पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ए, भील विद्रोह। बी, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। सी, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह। सी, डी, सन्यासी विद्रोह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए, दीनबंधु मित्र। बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सी, शिशिर कुमार घोष। डी, हरीश चंद्र। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ए, चुआर विद्रोह पर। बी, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर। सी, विष्णुपुर तथा वीरभूम में हुए विद्रोह पर। डी, सन्यासी विद्रोह पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पाबना विद्रोह 1873 सही सुमेलित है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 यह भी सही सुमेलित है। सन्यासी विद्रोह सुमेलित नहीं है। कोल विद्रोह यह भी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दो सुमेलित नहीं है, इसलिए हम इस दोनों आंसरों को नहीं लगाएंगे। देख लेंगे हम इसकी एक बार सही व्याख्या को। दिया गया है यहाँ पर पाबना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी और कोल विद्रोह 1831 से 32। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बी, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो। सी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। डी, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ए, लाहौर। बी, पटना। सी, अमृतसर। डी, पुणे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना।
अगला प्रश्न, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? ए बंगाल में, बी बिहार में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वह पड़ी थी पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? ए भीलों का, बी गारों का, सी गोंडों का, डी कोलियों का। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः कहाँ का विद्रोह था या किसका विद्रोह था? तो हो जाएगा हमारा गारों का। अगला प्रश्न, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यदुवेंद्र सिंह, डी स्वामी सहजानंद। चारों ऑप्शनों में से पागलपंथ की स्थापना जिसने की थी वह इन चारों ऑप्शनों में से हो जाएगा करम शाह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी, डी वजीर अली। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न देखते हैं, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? ए हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी मैसूर में, डी तेलंगाना में। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा केरल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ए न्यायमूर्ति रानाडे ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी वासुदेव बलवंत फड़के ने, डी ज्योतिबा फूले ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। अगला प्रश्न, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका राइट आंसर देखा जाए, ए पश्चिमी भारत, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी घाट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पश्चिमी घाट से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से यदि इसका राइट आंसर चूज करें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है? ए कुकी, बी खोंद, सी उरांव, डी नाइकदा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी खोंद। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? ए बुद्धू भगत, बी सुरगा, सी सिगराय, डी जतरा भगत। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा
बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ए कच्छ, बी सिंहभूम, सी पश्चिमी घाट, डी सतारा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट, डी बड़ौदा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है तो इनमें से हो जाएगा हमारा डी बड़ौदा। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो यहाँ पर इनके घटनाक्रम के अनुसार रखें तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था यह हमको सेलेक्ट करना है, यानी कि कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो यह तो हुआ था, नंबर 1 पर तो हमारा यही रहेगा। और दूसरा अगर देखें तो हो जाएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, यानी कि नंबर 2 पर आएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो 1 और 3 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ए वाला ही ऑप्शन सिर्फ मिलेगा जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो बाद की बात है। नंबर 2 या 3 नंबर पर आ जाएगा 2 वाला कच्छ का विद्रोह, ए वाला राइट आंसर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को एक बार देख लेंगे। दिया गया है 1857 के पूर्व के उपर्युक्त विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। नंबर 2 वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। नंबर 3 कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी। नंबर 4 कोल विद्रोह 1831 से 32। नंबर 5 संथाल विद्रोह 1855 से 56, यानी कि 1857 के पहले यह सभी विद्रोह हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ए वेलेजली, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी सर जॉर्ज बार्लो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी सर जॉर्ज बार्लो के समय वेल्लोर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ए 1807 से 1808, बी 1820, सी 1858 से 59, डी 1889। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सबसे सटीक आंसर देखा जाए तो यहाँ पर डी वाला उत्तर निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन यह तीनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे संभावना जो है हमारी डी की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा दिया गया है डी वाला नहीं होगा, डी के अतिरिक्त हमारा इस बी वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यह राइट होगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखा जाए तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ए हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए सिद्धू और कान्हू, बी भैरव चांद, सी ए और बी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी। ए और बी दोनों ने, सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? ए 1831 से 32, बी 1844 से 46, सी 1851 से 52, डी 1855 से 56, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी 1855 से 56। अगला प्रश्न दिया गया है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए जयपाल सिंह, बी मास्टर तारा सिंह, सी शिबू सोरेन, डी सिद्धू एवं कान्हू। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा डी सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न दिया गया है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ए कैप्टन निक फेविल, बी लेफ्टिनेंट बास्टीन, सी मेजर बरो, डी कर्नल हाइट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी मेजर बरो। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बरो को हराया था। तो यहाँ पर आज के लिए बस हम 50 के स्थान पर 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे और अगले जो हमारे प्रश्न बचे हैं वह 35 बच रहे हैं, तो इसलिए ये इसके 2 पार्ट हो जाएं। तो यहाँ पर सिर्फ आज के लिए सिर्फ 35 ही रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और अभी तक आप सभी लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्लास यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।